I hope you all are fine. I'm going to discuss about the most important MCQs for lecture FPSC. FPSC में जो लेक्चर के कुछ MCQs आते हैं, अहम MCQs आज मैं वो अपलोड करने जा रही हूँ। और ये जो लेक्चर मैंने पिक किया है, ये मैंने अपनी क्लासेस के लेक्चर्स में से एक टॉपिक पिक किया है जिस पे मैं आपको आज गाइड करूँगी। आपको पता होना चाहिए कि लेक्चर में आपको टीचिंग से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। इवन आपने अगर बीएड नहीं भी किया तो तब भी बीएड से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, ठीक है। और बीएड से रिलेटेड चीज़ें इसलिए आती हैं क्योंकि बीएड टीचिंग कोर्स है। बेशक आप अप्लाई बीएड के बगैर कर लेते हैं कुछ वैकेंसीज़ पे, लेकिन उसमें चीज़ें कुछ ऐसी टीचिंग से रिलेटेड पूछी जाती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि आपने अगर लेक्चरर लेवल पे किसी को या आप बतौर लेक्चरर हैं तो आपने किसी को टीच करना है तो आप उसे कैसे टीच करेंगे। मतलब आप में इतने गट्स होने चाहिए कि अगर कोई क्लासरूम मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर टीचिंग मेथड में है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, कुछ आप एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने स्टूडेंट पे, उसको कुछ मतलब अचीव करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको उसकी नॉलेज हो। क्या आप में इतनी एबिलिटी है कि आप टीचर हैं, या आपको इतने सारे लेक्चर के टेस्ट जो बच्चे दे रहे हैं उनमें से वो क्यों सिर्फ आपको ही जॉब दें, आपको सेलेक्ट करें, ठीक है। तो ये तमाम सवालात हैं और इनका एक ही जवाब है कि आपकी अपनी प्रिपरेशन। आपने अप्लाई किया है, जस्ट अप्लाई करना काफ़ी नहीं होता, यू हैव टू प्रिपेयर इट वेरी वेल। आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेट मी ऑफ माई मोबाइल डाटा so that you may not disturb from the useless messages of a person, ठीक है। अच्छा, ये है द वर्ड पेडागोगी मीन। सबसे पहला एमसीक्यूज हमारा है, यानी पेडागोगी का मतलब क्या है। देखें, अब जो जॉब टेस्ट है ना, आपने अगर जॉब क्वालिफाई करनी है, अगर आप चाहते हैं कि जॉब आपको मिले, तो सबसे अहम बात ये है कि आप उसकी तैयारी अच्छे से करें। टाइम शॉर्ट है, नो इशू, टाइम का स्ट्रेस मत लें, आप अपनी क्वालिटी मेंटेन रखें, ठीक है। आप क्वालिटी दें एग्जामिनर को, बजाय इसके कि आप क्वांटिटी में जाएं। मैं फ़लाँ भी पढ़ लूँ, फ़लाँ भी पढ़ लूँ, लेकिन बस वो ऊपर से गुजर जाता है, आधा समझ आता है, नहीं आता। ये चीज़ सही नहीं है। प्रॉपर तैयारी करें, ठीक है। कम टाइम में तो तब भी आप अच्छी तैयारी करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे, आप जो भी प्रिपेयर करें उसके अपने पास नोट्स बनाएं, उसे लिखें अपने पास। और इवन जो भी सिलेक्ट हुए हैं मेरे ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट्स, लेक्चर के रिजल्ट्स मेरे पेज पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी अवेलेबल हैं। होपफुली आपने चेक किए होंगे। जो भी क्वालिफाई करते हैं वो यकीन करें कि वो राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स की मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस दिखाऊँ, आप खुद हैरान हो जाए। मैं आपको भी इस लेक्चर के साथ ना, मैं आपको एक ग्रुप है, क्लासेस ग्रुप, जिसमें स्टूडेंट्स को जो मैं क्लासेस में करवाती हूँ उसमें लेक्चर के तमाम स्टूडेंट्स ऐड हैं और उनकी मैं राइटिंग प्रैक्टिस फॉरवर्ड करती रहती हूँ। सो द फर्स्ट MCQ इज वर्ड पेडागोगी। पेडागोगी मीन्स टू लीड द चाइल्ड, यानी बच्चे को लीड करना। पेडागोगी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड। अब देखें, आप पेडागोगी आप कहेंगे बुक्स की भी स्टडी है, एजुकेशन की भी, काफ़ी कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज, लेकिन आपने इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट एमसीक्यूज चूज करना है, दैट इज टीचिंग मेथड। द स्कोरिंग गाइड यूज टू एवेलुएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन इज कॉल्ड रुब्रिक, यानी जो स्कोर करने के लिए जो एवेलुएट किया जाता है, मतलब स्टूडेंट में आपने क्वालिटी, उसमें एबिलिटी बिल्ड करनी है, तो उसे रुब्रिक कहते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी ने कुछ ऐसे कंसेप्ट पेश किए अबाउट टीचिंग एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी। इस वजह से आपको इसी फिलोसफर भी अक्सर आ जाता है, इस पर क्विज आ जाता है। स्टूडेंट्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्रेजेंट लाइफ, यानी स्टूडेंट्स को चाहिए स्टूडेंट्स को प्रेजेंट लाइफ के लिए प्रिपेयर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल टीचिंग एड। डायमेंशनल टीचिंग एड कौन सा है? मॉडल। मॉडल जो है वो डायमेंशनल टीचिंग एड है, ठीक है, ये आपने याद करना है। रोसो एडवोकेटेड एन एजुकेशनल। रोसो जो था ये सोसाइटी पे, इसका सोशल कंट्रैक्ट का पॉलिटिकल कंसेप्ट भी है और ये सोसाइटी पे कमेंट करता है। इज वेस्टर्न फिलोसफर एंड स्कॉलर। सो एजुकेशनल मेथड विच कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग द चाइल्ड फ्रॉम सोसाइटी। According to John Dewey, a child's mind does not contain any innate ideas. अब देखिए, innate यानी जो पहले से आपके दिमाग में मौजूद होते हैं। अब जो बच्चा है ना, उसके दिमाग में पहले से आइडियाज़ मौजूद नहीं होते। बच्चा सीखता है सोसाइटी से, आप उसे सिखाते हैं, इंस्टीट्यूट्स उसे सिखाता है, वो प्रॉपर गाइडलाइन लेता है, तो सोसाइटी से वो चीज़ें सीखता है, पिक करता है। बजाय इसके कि आप कहें कि उसमें इननेट कोई एबिलिटी है या इननेट वो कुछ सीख के पैदा हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जो आपका MCQs है, नॉलेज इज नॉलेज डेट नोन इंडिपेंडेंटली
इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बनता है एक्सपीरियंसेस। आप देखें, एक्सपीरियंसेस से आप चीज़ें ज़्यादा लर्न करते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि आप बस कहें कि हमने अब ये लेक्चर सुन लिया है, ये हमारे लिए इनफ है, हम इसकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लेकिन जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक आप उसे प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, विल नॉट बी एबल टू, आप इस काबिल नहीं होंगे कि आप उसे मतलब कंप्रीहेंड कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 9, द फिलोसफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन एजुकेशन वाज एरिस्टोटल। यानी वो फिलोसफर जिसने पहली बार यानी खेल की अहमियत, खेल को कहा था ना, ये अरिस्टोटल ने कहा था कि जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो भी इसका हिस्सा होनी चाहिए एजुकेशन का। द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मीन्स, प्रैक्टिकल लर्निंग का मतलब एजुकेशन शुड अप्लाई टू द रियल वर्ल्ड। अब देखें, आप कहते हैं टीचिंग से रिलेटेड क्या एमसीक्यूज होते हैं, टीचिंग से रिलेटेड ये एमसीक्यूज होते हैं और ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनका आपको आइडिया नहीं होता, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते आप क्या चूज़ करें। अच्छा, द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड आईसीटी। आईसीटी की अक्सर एब्रिवेशन भी आ जाती है। इफ़ अ चाइल्ड मेंटल एज ऑफ 5 years एंड क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल तारीख वार 4 years, देन व्हाट विल बी द आईक्यू ऑफ अ चाइल्ड। यानी एक बच्चे की मेंटल एज जो है वो 5 साल है, लेकिन जो उसकी रियल एज है डैट इज़ 4 years, ठीक है। तो आईक्यू क्या होगा उस बच्चे का, 125, ठीक है। अच्छा, हाउ मैनी नॉलेज इज गेन दो सेंस ऑफ सीइंग। चीज़ों को देखते हुए आप 75% लर्न करते हैं, 75%। हाउ मच नॉलेज इज गेन दो सेंस ऑफ लिसनिंग। सुनते हुए आप 13% जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। हाउ मच नॉलेज इज गेन दो सेंस ऑफ टच। टच करने से आप 6% लर्न करते हैं। हाउ मच नॉलेज इज गेन दो सेंस ऑफ स्मेल। सूंघने से आप 3% चीज़ें लर्न करते हैं। हाउ मच नॉलेज इज गेन दो द सेंस ऑफ टेस्ट। टेस्ट करने से आप 3% चीज़ें लर्न करते हैं। प्रोग्रेसिविज्म बिलीव्स दैट एजुकेशन कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ अ चाइल्ड। प्रोग्रेसिविज्म का नज़रिया था कि तालीम जो है वो बच्चे के एक्सपीरियंस है। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ए और बी, बोथ, ए और बी, टू नो द एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, एडजस्ट द करिकुलम एज पर नीड। यानी उसका बच्चे का निसाब जो है वो उसकी ज़रूरत के मुताबिक हो। यानी कि उसको जो है अब वो क्लास 3 में है या बच्चा जो है बीए का बच्चा है, आप उसे एफए की चीज़ें करवा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि उसकी एबिलिटी और इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हों। टीचर शुड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट क्लियरली इन इंटरेस्टिंग वे सो दैट रिलेट न्यू इन्फॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो। अच्छा, टीचर को क्या करना चाहिए, हमेशा वो कंसेप्ट स्टूडेंट को जैसे अभी मैंने लेक्चर स्टार्ट किया ना, मैंने आपसे वो चीज़ें डिस्कस की हैं जो पहले से जिनका आपको थोड़ा बहुत इल्म हो, लेकिन मैंने उनको और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया। तो बेहतरीन टीचर होता यही है कि वो उस नॉलेज से स्टार्ट करे जो कि ऑलरेडी नाउन हो। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, स्कूल इज अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ डैश प्रोसेस, सोशल एंड सोशल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाइए। द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन अप्रोच एम्फेसाइज अ बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ। अब इनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो हेड, हर्ट और हैंड, इसमें इनका ताल्लुक है। पेडागोगिक अप्रोच टू टीचिंग दैट रेफर्स टू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग। अ गुड टीचर इज़ वन हु टीच वेल। अच्छा टीचर वो है जो आपको अच्छा सिखाए। टीचर विल बी इफेक्टिव, यानी टीचिंग कब तब इफेक्टिव होती है इफ़ द टीचर इज़, अगर टीचर स्टार्ट फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो, वो चीज़ बताता है सबसे पहले, या वो नॉलेज शेयर करता है जो बच्चे को पहले से थोड़ी बहुत पता हो। विच इज़ द लेटेस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग, पनिशिंग द स्टूडेंट्स। टीचर रीड अलाउड टू द क्लास, इम्प्रूविंग द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दीज। अब टीचर ऊंची आवाज़ में पढ़ाए तो उससे क्या इंप्रूव होता है, उसकी फीलिंग अबाउट रीडिंग भी इंप्रूव होती है, उसकी प्रोनाउंसिएशन, कंप्रीहेंशन यानी उसको चीज़ों को समझने की एबिलिटी, ग्रिप पैदा होती है। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ टीचर इज टू, यानी टीचर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टू हिज और हर स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। ये प्राइमरी ड्यूटी है टीचर की। नेक्स्ट है इसमें प्राइमरी टीचर शुड गिव, यानी प्राइमरी टीचर को क्या करना चाहिए। इसके मैं आपको 2 ऑप्शंस देती हूँ ना मज़ीद, तो आप मुझे बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपके करेक्ट आंसर्स का मैं वेट कर रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिटी, और नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग द स्टाफ, या फिर इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स। ये 3 इसके क्विज़ हैं। ये 3 इसके जो हैं मल्टीपल चॉइस है, ठीक है, मतलब आपके ऑप्शंस हैं। आपने इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। आप अपना जो मैसेज है वो कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं।
मैं जो लेक्चर की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, चाहे वो पीपीएससी, एफपीएससी, बीपीएससी, एफपीएससी और एसपीएससी के अलावा के पीपीएससी या जेकेपीएससी, तमाम का अब गेस्ट सेशन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इसके बाद आपके जॉब टेस्ट एक्सपेक्टेड हैं और इवन सीक्वेंस के साथ होंगे। सारे जिन वैकेंसीज पे आपने पहले अप्लाई किया वो पहले होंगे, जिन पे आपने बाद में अप्लाई किया तो वो बाद में होंगे। ठीक है, इस हिसाब से तो आप में से जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन के लिए कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, सबके अलग अलग क्लासेस ग्रुप्स बने हुए हैं। और इवन रमज़ान और मुबारक का भी महीना, लेकिन फिर भी मैं स्टूडेंट्स को डेली लेक्चर्स डिलीवर कर रही हूँ, कोई छुट्टी वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रॉपर वे में अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर रहे हैं। और क्योंकि मैं मेहनत पे बिलीव करती हूँ, बेशक रमज़ान का महीना है तो रमज़ान का महीना आपको मेहनत से नहीं रोकता। ठीक है, और इवन रमज़ान का महीना अगर निकल गया ना, तो समझे कि आपका एक महीना वेस्ट हो गया और आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा मिनिमम है। सो आई हैव प्रोवाइडेड माई कॉन्टैक्ट नंबर राइट हियर, यू मे कॉन्टैक्ट मी फॉर ज्वाइनिंग द गेस्ट सेशन। और मैं जो प्रिपरेशन करवा रही हूँ, दैट्स ऑल अबाउट अकॉर्डिंग टू द ईयर 2024, 2024 के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। आउटडेटेड मटेरियल आपका कभी भी पेपर में काम नहीं आता। और आपने जो जॉब टेस्ट अगर क्वालिफाई करना है 2024 के अकॉर्डिंग तैयारी करें, आप इंशाल्लाह क्वालिफाई करेंगे। और अगर आप मेरे रूल्स को फॉलो करेंगे जो मैं गाइड करूँगी, या एमसीक्यूज़ अगर आपको नहीं आता तो आपने उसको कैसे मार्क करना है, उसकी अपनी ट्रिक्स होती हैं। तो इंशाल्लाह प्रॉपर वे में ये सेशन आपका है। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, डू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दिस पेड सेशन ऑन व्हाट्सएप। जज़ाकल्लाह खैर, मिस सलीम को इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।